मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक सीमेंट से बनी हुई दीवार पर गिरी हुई होती है। उसकी उंगलियों से खून बह रहा था और साथ ही उसके जूते पर भी हमें खून दिखाई देता है। यानी कि ये औरत काफी टाइम से यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी और अगर देखा जाए तो ये ज्यादा जख्मी नहीं थी। इसके बाद हम समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों को किनारे से टकराते हुए देखते हैं। इन लहरों का शोर इस सन्नाटे में काफी डरावना फील हो रहा था। अब इन लहरों का शोर उस लेडी के कानों तक पहुंचता है और अब वो औरत बेहोशी से उठती है। पहली दफा में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, चारों तरफ उसे कंक्रीट ही दिखाई देता है। अब वो औरत अपने आप को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आप को एक बिल्कुल भयानक सिचुएशन में पाती है। दरअसल ये औरत एक कर्व के बिल्कुल किनारे पर फंसी हुई थी। उसे खुद नहीं पता था कि इसकी ऊंचाई कितनी है। नीचे की तरफ घना अंधेरा है और कुछ भी नहीं। अगर वो इस टेढ़ी दीवार पर हिलने में जरा सी भी गलती करती है तो उसकी मौत इस जगह पर पक्की है। इस औरत की फिजिकल हालत भी कुछ ठीक नहीं है जो उसकी यहाँ से निकलने में मदद कर सके। उसका लेफ्ट पैर फोल्ड हुआ था, यानी कि मुड़ा हुआ था, और वो उसे सीधा भी नहीं कर पा रही थी। वो जैसे ही सिचुएशन का अंदाजा लगाती है वो जोर से चिल्लाने लगती है और अब जोर से चिल्लाने की वजह से वो लेडी नीचे की ओर खिसकने लगती है। वो पूरी तरह से नहीं गिरती बल्कि एक जगह आकर रुक जाती है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो अपने आप को कितनी देर तक वहाँ पर रोक पाएगी। अब उसे जो भी करना है उसे बहुत सावधानी और बर्दाश्त के साथ करना होगा। अगर इस जगह से उसने कोई भी गलती या गलत मूव लिया तो वो सीधा नीचे जाएगी, यानी कि उसकी मौत पक्की है। अब नीचे खिसकने की वजह से उसका लेफ्ट पैर में दर्द शुरू हो जाता है। उसके हाथों का भी बुरा हाल था जिससे उसकी सांसें और तेजी से चल रही थी। उसकी ये हालत देखकर हमें अंदाजा हो रहा था कि वो अपने आप को बचा नहीं पाएगी इस कर्व में गिरने से, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ती है। अब हमें उस जगह का पूरा नक्शा दिखाया जाता है। दरअसल ये एक हाइड्रो पावर प्लांट था। वो जैसे तैसे करके ऊपर तो पहुंच जाएगी, लेकिन वो इन ऊंची दीवारों से नहीं निकल सकती। अब वो अपनी इस हालत को कोसने लगती है। तभी उसे नीचे से एक बहुत ही डरावनी आवाज आती है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर वो नीचे गिरी तो ये उसके लिए कितना भयानक होगा। अब वो खुद को रिलैक्स फील करवाती है और सोचने लगती है कि शायद आवाज हवा की वजह से आई होगी। अभी वो इस बारे में सोच ही रही थी तभी उसे वो आवाज फिर से सुनाई देती है और अब वो आसमान की तरफ देखकर अपनी बेबसी और लाचारी पर रोने लगती है। अगर उसने खुद को बचाने के लिए कुछ न किया, इसी पोजीशन में पड़ी रही तो उसे मरने में बस थोड़ा ही टाइम और लगेगा। अगर उसने थोड़ी भी हरकत की, हिलने डुलने की कोशिश की, तो वो उसी पल मर जाएगी। यानी कि दोनों ही सिचुएशन में उसकी मौत पक्की है। अब वो अपने आप को बचाने के लिए अपने राइट पैर पर थोड़ा सा जोर देकर मूव करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ये प्लान काम नहीं किया। उल्टा वो और नीचे की तरफ खिसकने लग जाती है और अब वो उस कर्व के घुमाव पर आकर अटक जाती है। वो शांत होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और अब वो फैसला करती है कि वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में उसे ऊपर की ओर खिसकना होगा, लेकिन वो कर्व उसे कुछ भी करने से रोक रहा था। अब वो अपने हाथ को देखती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में था। खून की वजह से उसके हाथों की 2 उंगलियां आपस में चिपक रही थी। वो उन उंगलियों को अलग करती है और अपनी जैकेट से उन पर लगा हुआ खून साफ करती है ताकि जब वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करे तो उसके हाथों में लगे खून की वजह से वो फिसल न जाए। उसे इस काम में दर्द तो होता है, उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वो अपने जख्मों पर फूंक मारती है ताकि उसकी तकलीफ थोड़ी कम हो जाए। एक बार फिर से कोशिश करते हुए अपने हाथों और पैरों पर जोर देते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और इस बार उसे थोड़ी सी कामयाबी मिल जाती है। ये देखकर उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। इतनी बड़ी मुसीबत में कुछ काम उसके लिए अच्छा हुआ था। वो अपनी हथेलियों को एक बार फिर से चेक करती है। उस कंक्रीट के सरफेस की वजह से अब उसमें कोई भी जान नहीं बची थी। वो एक बार फिर से हथेलियों पर फूंक मारकर दर्द को कम करने की कोशिश करती है। बिना कुछ सोचे वो फिर से वही कोशिश करती है जो उसने इससे पहले की थी और कामयाब हो गई। दर्द और घबराहट की वजह से वो हेलुसिनेशन फील करने लगती है। उसे अपने सामने वाले कर्व पर खून के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। उसके विजन में उसकी बॉडी वहां से गायब होती है और वो धब्बे भी उसी तरह ऊपर की ओर खिसक रहे होते हैं। वो अपनी हथेली की ओर देखकर फिर से उन धब्बों की ओर देखती है और वो वहां खुद को ही इमेजिन करने लग जाती है। वो अपने आप को धकेलते धकेलते ऊपर की ओर पहुंच गई थी। वहां उसे एक बहुत ही सीधी और खड़ी दीवार मिलती है। उस दीवार को देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि इस दीवार पर वो चढ़ नहीं सकती है।
उसका दिमाग अब पैनिक में आकर सोचना बंद कर देता है। अब वो अपने अगले स्टेप को समझ नहीं पाती और जैसे ही ऊपर की ओर चढ़ने लगती है उसका ये अंजाम होता है कि वो दोबारा से नीचे की ओर फिसल जाती है। अब उसका हेलिसिनेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उसे सामने की ओर खून के धब्बे काफी ऊपर तक दिखाई देते हैं। वो अपने आप को जल्दी से ऊपर की ओर खींचने लगती है, तभी वो रुक जाती है। उसे वहाँ से जहाँ खून के धब्बे थे उसे 2 और खून के धब्बे दिखाई देते हैं। उसके पास अब 2 ही रास्ते बचे थे, ऐसे ही रुककर अपनी मौत का इंतजार करे या अपने आप को हरकत दे और खुद ही मौत को गले लगा ले। उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर वो अपने आप को इसी तरह ऊपर की ओर घसीटती रही तो वो किसी भी तरह बच जाएगी, लेकिन ये सच नहीं था। उसका दिमाग बस कैसे भी यहाँ से बच निकलने के लिए सोच रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। अगर इस औरत की जगह यहाँ कोई भी होता तो अब तक हिम्मत हार चुका होता, लेकिन वो बहादुरी के साथ जख्मी उंगलियों को ऊपर की ओर घसीट रही होती है, लेकिन वो हड़बड़ी में फिर से नीचे की ओर गिर जाती है। अब वो अपनी मौत से बस कुछ ही दूरी पर थी। अब उसे अपनी सारी मेहनत बेकार लगने लगती है। हेलिसिनेशन की वजह से उसे अपने सामने वाली दीवार पर लगे खून के धब्बे लगातार बढ़ते हुए दिखाई देने लगते हैं। उसकी मौत उसे नीचे की ओर पुकार रही होती है। अब उसकी हथेलियां बिल्कुल ही बेकार हो गई थी। हथेलियों के बेकार होने की वजह से वो अपने आप को ज्यादा देर तक गिरने से नहीं रोक सकती। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि आसमान भी उसकी इस बेबसी पर हंस रहा है और उसे भी इन सब चीजों से कोई परवाह नहीं थी। जल्द ही बारिश भी शुरू हो जाती है, जो उसकी इस प्रॉब्लम को और भी बढ़ा देती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये बारिश उसकी मदद करने आई है या वो उसके खिलाफ है। बारिश का पानी सरफेस को चिकना बना देता है और वो फिर से नीचे की ओर सरकना शुरू हो जाती है। अब वो अपनी आंखों को बंद करके अपने दांतों को भींचने लगती है। उसमें अभी भी जिंदगी के बच जाने की उम्मीद थी। वो बहुत तेज से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज बादलों की गड़गड़ाहट के आगे कुछ भी नहीं थी। उसे याद आता है कि उसके गले में एक नेकलेस है जो शायद इस कर्व को थोड़े और लंबे समय तक पकड़े रहने में उसकी मदद कर सकता है। वो उसे अपने गले से निकाल कर अपनी उंगलियों के बीच में फंसा लेती है और अपने आप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हमें साफ दिखता है कि वो नेकलेस पहनने के बावजूद भी धीरे धीरे नीचे फिसल रही होती है। अब इस मूवी के आखिर में ये सीन क्लियर नहीं हो पाता है कि वो लेडी बचती है या मारी जाती है। ये सिर्फ हमारे इमेजिनेशन पर छोड़ दिया गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, वो लेडी बची होगी या उस कर्व से नीचे की तरफ गिर गई होगी? कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।